बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड और ये हमारा चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर 2 और हम कर रहे हैं पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स। तो आज हम करेंगे पास्ट पेपर 2015, 2016, 17, 18 एंड 19। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि 2020 में जो है वो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और पेपर नहीं हुआ, यानी 2019 तक हमारे ये पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए 2015 का हमारा न्यूमेरिकल है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स a is equal to 3i plus 6j minus 2k and b is equal to 4i minus j plus 3k. Determine the area of the triangle. यानी दो वेक्टर्स हैं और ये किस तरह से वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं आपको आई जे के फॉर्म में, और इसमें आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है फाइंड आउट करना है। तब ये देखिए कि यहाँ पर जो है हमने उसमें वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि दो जो वेक्टर्स हैं जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, अगर उनका आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालें, यानी कि आप उन दो वेक्टर से क्या करें, आप पैरेललोग्राम बनाएं आप ये। तो जब आप दो वेक्टर से आप पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक वेक्टर आप इस तरह से आपने रखा है, ये ठीक है, ये वेक्टर ए है ये, ठीक है, हमने इसको इस तरह ड्रॉ किया है, और दूसरा वेक्टर बी है, हमने इसको ड्रॉ किया है ये, और फिर हमने इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो बी वेक्टर है इसको हमने यहाँ रीड्रॉ किया है, यानी ए और बी यहाँ पे ऐड हो गए हैं, और यहाँ पर हमने ठीक है ए को रीड्रॉ किया है क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल सेम होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और अगर ये बी है तो ये भी बी वेक्टर होगा। तो अब ये जो एक पूरा पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है, इसका जो एरिया जब हम निकालते हैं, हमने थ्योरी में देखा था, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका आता है फॉर्मूला एरिया पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है फॉर्म बाय टू वेक्टर्स, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड्स हैं वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया जो है आप उसके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से निकाल सकते हैं ये, ठीक है। अब अगर ये देखें कि हम इसको जो है इस पैरेललोग्राम को अगर हाफ कर ले, किसी तरह भी हाफ कर ले, इस तरह कर ले हाफ, या हम इनके ये दो ऑपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करके इस तरह हाफ कर लें, किसी तरह भी कर लें, तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। यानी एक ये ट्राइंगल है जिसको मैंने शेड किया हुआ है, और एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, तो कोई सा भी ले सकते हैं। अब ये जो अब दो ट्राइंगल में डिवाइड होता है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सेम ठीक है साइज के होते हैं, यानी सेम इन दोनों का एरिया होता है ये। तो चाहे तो हम कहें कि ये वाला ट्राइंगल है, हम इसका एरिया मालूम कर रहे हैं, चाहे हम कहें इसका मालूम कर रहे हैं। तो अगर दो जो आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, और वो जो है ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब ये देखें ट्राइंगल कंसिडर करें, ठीक है, एक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो अगर दो वेक्टर्स जो हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड जो है इसका रिजल्टेंट है या कुछ भी है, तो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एरिया आप कैसे मालूम कर सकते हैं, अगर हमें इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मालूम हो और हम इसको टू से डिवाइड कर दें, यानी हाफ कर लें, तो हमें इस एक ट्राइंगल का एरिया मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसको ये वाला कह लेंगे, ये वाला कह लेंगे। तो इस तरह से हम टू वेक्टर्स से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होता है उसका एरिया मालूम करते हैं, यानी पहले हम ये मालूम करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और फिर उसको हम टू से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये। अब ये देखिए हमने डाटा में क्या बनाया, डाटा में आपने जो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको लिख लेंगे, ठीक है। अभी देखें वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो लगाना ज़रूरी है, और आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके ऊपर आप कैप, ठीक है, ज़रूर लगाएंगे ये। और हमें क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, मैंने वर्डिंग में लिखा है, चाहे तो आप इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को। अब ये देखिए कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और हमें पता है कि जब ए और बी जो है वेक्टर फॉर्म में होते हैं, यानी आई जे के फॉर्म में,
तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक है, हम इस तरह से, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट रो में क्या होता है, आई जे के लिखा जाता है यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। और सेकंड रो में आप क्या लिखते हैं, इस पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स। और ये थर्ड जो होती है रो, इसमें लिखते हैं आप सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कंपोनेंट्स देखें क्या है हमारे पास, वेक्टर हमारे पास थे ए वेक्टर। ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है देखें वो है 3 + 3। और इसका देखें ए वाई जो है यानी वाई कंपोनेंट है +6। और ए जेड है -2। ठीक है, और बी का एक्स कंपोनेंट क्या है 4। और बी का वाई कंपोनेंट -1। बी का जेड कंपोनेंट क्या है +3। ये वैल्यूज हमने कहाँ लिखनी है, डिटर्मिनेंट में हमने लिख ली है। ठीक है, यहाँ पर ये अब इनका देखें फाइंड आउट कैसे करते हैं, मेथड क्या होता है। मेथड के लिए हम ये होता है कि हम इसको जब आई की, ठीक है, हम इसका लिख रहे होते हैं आई का समझ लें के कंपोनेंट, तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, हम जो है इसको आई की, ठीक है, रो को और आई के कॉलम को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, आई की रो और कॉलम को हाइड करने के बाद हमारे पास ये जो है 4 नंबर, ठीक है, लेफ्ट होते हैं। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है और किस तरह होती है, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई के साथ देखिए मैंने क्या लिखा है, 6 × 3। बीच में ये फॉर्मूले का माइनस आता है ये, ठीक है, ये वाला माइनस, फिर -1 और -2 ये मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, फिर ये भी फॉर्मूले का माइनस है, हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे माइनस आता है जी के साथ। तो जे के साथ माइनस आएगा फॉर्मूले का, यानी जे के साथ हमेशा माइनस आता है। और जे के लिए देखें फिर आप क्या करेंगे, जे के लिए जो है आप, ठीक है, जे की जो है रो को और जे के कॉलम को छुपा लेंगे और बाकी जो नंबर होंगे 4, ठीक है, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा 3 ये फॉर्मूले का माइनस। और फिर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद के साथ क्या आता है, के साथ प्लस आता है। और के लिए आप क्या करेंगे, के की, ठीक है, रो और के कॉलम को हाइड कर लेंगे और फिर ये बाकी जो नंबर हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है ये। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने के लिए भी क्या कर लिया, 3 को -1 से, और ये फॉर्मूले का माइनस है, 4 को 6 से। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास ब्रैकेट में था, तो यहाँ आई के अंदर हमारे पास क्या है 18 - 2। ठीक है, जे के साथ हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, 9 + 8। और के साथ देखें क्या आएगा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया मेरे पास -3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 और ये माइनस, ठीक है, -24। अब इनको सॉल्व कर लें, ये प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना पड़ेगा, 18 में से 2 माइनस किया 16, 9 और 8, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 17 और माइनस माइनस प्लस, यानी ये दोनों भी ऐड होंगे, ये 24 और 3 27 और ये -27 होगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 16, तो ये हो गया 16 आए। ठीक है, ये माइनस, ठीक है, नंबर पहले लिखते हैं और ये आई जे के बाद में लिखते हैं, तो ये -17 से और ये प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 27। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हमारे पास ए क्रॉस बी का जो है ये वेक्टर आ गया ये। ठीक है, जब हम यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं तो देखें हम इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये वही सी का वेक्टर है ये। लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं मालूम कर रहे हैं, हमें ए का क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी का डायरेक्ट भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे सी लिखेंगे तो फिर सी का फॉर्मूला बना के लिखना पड़ेगा आपको, √CX² + CY² + CZ²। यहाँ पे हम ऐसे ही लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है, ये जो पूरा एक वेक्टर है, इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है 16, वाई कॉम्पोनेंट है -17, इसका जेड कॉम्पोनेंट है -27। तो यहाँ पे हमें अंडर रूट के अंदर क्या लिखना होता है, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, फिर ये ऐड होते हैं और ऐड होने के बाद आप इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यही हमने किया है, यहाँ पर हमने इनको स्क्वायरिंग करके ऐड कर लिया तो ये आ गया, ठीक है, 1274। इसका स्क्वायर रूट लिया 35.69। अब ये आ रहा है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय 2 वेक्टर्स, तो ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। लेकिन अगर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास, फिर आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये इसको हमने 2 से डिवाइड किया,
यहाँ इस आंसर को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आएगा 17.846। ठीक है, तो ये हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये क्योंकि यहाँ पे इनिशियली जो वेक्टर्स हैं उनके साथ हमें यूनिट मेंशन नहीं है कि सेंटीमीटर या मीटर, तो हम यहाँ पे भी यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो ये सही है, क्योंकि आपको सेंटीमीटर अगर दिया होता तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते। ठीक है, और अगर आपको मीटर दिया होता तो आप मीटर स्क्वायर लिखते। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यूनिट नहीं है तो हमने यूनिट नहीं लिखा है। 2016 का क्वेश्चन है हमारा, डिटरमिन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के एंड बी इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 2k वेक्टर्स। यानी ये दो वेक्टर्स हैं, इनके परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये तो ये हम देख चुके हैं। ठीक है, कि जब भी आपके पास दो वेक्टर होते हैं इस तरह से दो वेक्टर होते हैं ए और बी। ठीक है, ए बी है या कुछ भी है। ठीक है, तो आप जो इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है, उसको हम इस तरह से सी से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब ये आते हैं क्वेश्चन हमारे डिटरमिन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो फिर हम इस वेक्टर का जो कि हमारे पास ये है, ठीक है, ये जो हमारे पास सी वेक्टर है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ए बी का। ठीक है, तो अब ए बी का जो सी परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका हम यूनिट वेक्टर मालूम कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम स्मॉल सी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर होता है, ठीक है, ये वाला वेक्टर जो सी होता है ये हमारे पास कैसे आता है, ये ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से। यानी जब ए और बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, प्रोडक्ट आता है, वो होता है इसके परपेंडिकुलर, यानी सी जो होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ए और बी के। तो अब हमें इस सी का ही यूनिट वेक्टर मालूम करना है, क्योंकि अगर सी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है सी का यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी के। तो इस तरह से अब हम जो है देखें कि इसको हम मालूम करेंगे। हमने डाटा बनाया, डाटा में देखें आप पूरा वेक्टर लिख लेंगे ए एंड बी। ये पूरा वेक्टर मैंने कॉपी कर लिया, और हमें मालूम क्या करना है, हमें सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो हमने सी कैप यहाँ पे लिखा है ये। तो यहाँ पर आप ये देखें कि आप यहाँ पर सी कैप भी लिख सकते हैं, या आप सी का यूनिट वेक्टर यू कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें, अब आपने जो है, जो अब मैंने कहा था कि जो सी वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, वो क्या है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, यानी जो प्रोडक्ट का वेक्टर आता है सी, वो सी जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो आप पहले सी मालूम करेंगे, फिर सी का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। तो सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि सी क्या है, कि ए क्रॉस बी है। अब ए क्रॉस बी का मेथड हम प्रीवियस, ठीक है, न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। उसी तरह डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट रो में आई जे के लिखेंगे, सेकंड रो में हम ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे, और थर्ड रो में हम बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। फिर उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई के लिए हमने क्या करना है, आई के लिए हमने, ठीक है, आई की रो को, आई के कॉलम को हाइड करना है, और बाकी जो नंबर होंगे, ठीक है, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस लिखेंगे, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जे के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जे के लिए हम, ठीक है, इसकी, ठीक है, रो को, इसके कॉलम को छुपा लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको जो नंबर बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जे के साथ माइनस आएगा। और के के लिए हम क्या करेंगे, के के लिए हम के की, ठीक है, रो और के कॉलम को छुपाएंगे, और बाकी जो नंबर होंगे उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 के साथ। अब ये देखें कि यहाँ पर हमने, ठीक है, सब ब्रैकेट में लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, देखें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा, -8। ये माइनस और माइनस क्या होगा आपके पास, +3। तो यहाँ पे हमने देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आई के साथ क्या आ रहा है, -8 +3 -6 +4 9 -16, -8 +3 -5 -6 +4 -2 9 -16 -7। तो ये सी का वेक्टर हमारे पास आ गया -5 आए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2j, और ये होगा -7k।
अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी आपको निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी के लिए वही फॉर्मूला आएगा अंडर रूट का, अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। यहाँ पे आपने सी के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट पुट किए हैं, इनकी हमने स्क्वायरिंग की है। ठीक है, 7 7 49, इनको ऐड कर लिया, हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी अंडर रूट 78। अब देखें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ऊपर आप पूरा वेक्टर लिखेंगे सी का और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। लेकिन प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है कि आप इनको सेपरेट करके लिखें। -5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, अंडर रूट 78 आए, 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, अंडर रूट 78 और -7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 78 के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यूनिट वेक्टर बनता है। इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं कि अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 1 आता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो आपको क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, ठीक है, वो प्रूव नहीं करना है, आपने सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए 2017 का जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो भी यूनिट वेक्टर है, वो बिल्कुल सेम है कैसे न्यूमेरिकल 2011 का। यानी 2011 में जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है यूनिट वेक्टर का, वही आपका 2017 में आया है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप देख लीजिएगा 2011 का, ठीक है, लेक्चर जिसमें हमने सॉल्व किया न्यूमेरिकल। अब 2018 का हम देखते हैं। इसमें आया आपके पास इफ द वेक्टर a इज इक्वल टू ए आई प्लस जे माइनस 2k and b is equal to I plus aj plus k are perpendicular to each other, then find the value of a। अब ये देखें दो वेक्टर हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखें i के साथ जो नंबर होता है वो x कंपोनेंट होता है, j के साथ जो होता है y होता है और k के साथ z कंपोनेंट। तो i के साथ यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ बल्कि इन्होंने a दिया हुआ है, यानी a क्या है, कोई नंबर है ये, ठीक है, जो आपको मालूम करना है। b के साथ भी देखें क्या किया इन्होंने, i के साथ तो नंबर है 1, j के साथ इन्होंने नंबर नहीं दिया बल्कि a लिखा हुआ है, यानी ये b का जो है क्या है, ये y कंपोनेंट है, और k के साथ क्या है 1। तो यहाँ पर जो a जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, और आपको इसकी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें क्या गिवन है कंडीशन कि जो a और b वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं ये, ठीक है। अब डाटा में आपने पहले क्या करना है, a और b का दोनों वेक्टर लिख लेने, और हमने क्या करना है, ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a जो आपके पास, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। अब ये हमें पता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट वो 0 होता है। ये प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट की, ये हमने प्रूव की है जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी स्केलर प्रोडक्ट की, तो ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जब दो वेक्टर जो हैं, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, और अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है कि दे आर परपेंडिकुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फिर 0 के इक्वल होना चाहिए इफ दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये a डॉट b जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो हमारी इस a की वैल्यू आ जाएगी। तो a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा, ये हम भी ड्राइव कर चुके हैं जब हमने थ्योरी पढ़ी थी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स लिखने, ठीक है, a के b के एक्स वाई जेड कंपोनेंट, इसको पीछे देख लें। ये देखें i के साथ जो नंबर है ये इसका x कंपोनेंट है, j के साथ 1, k के साथ -2 और b के साथ जो नंबर है, ठीक है, ये 1 और j के साथ a और k के साथ 1, ठीक है, ये जो है इनके x और y कंपोनेंट्स हैं, x y z कंपोनेंट, यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें, ये ax, ये bx, ये ay, ये by, ये az bz। अब ये देखें a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे a और a ऐड हो जाएंगे, ये 2a हो जाएगा, ठीक है, ये -2 मैं इस साइड पे ले जाऊंगी, ये +2 हो जाएगा। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर,
तो ये पूरे जो आपके पास, ठीक है, इस साइड का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू अगर 1 हो तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लास्ट है हमारा 2019 का न्यूमेरिकल्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 4 and magnitude of b is equal to 6 and a dot b is equal to 13.5. Find the magnitude of difference of two vectors and the angle between a and b. यानी आपको दो चीज़ें मालूम करनी है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस कर रहे हैं आप। तो ये दो वेक्टर का जो डिफरेंस है, यानी दो वेक्टर क्या है, कौन से, ए और बी। ए बी का डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी का आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, और फिर एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम डाटा बनाएंगे। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी 13.5, और हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर एंड एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। अब इसका फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं थ्योरी में कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हमें मालूम करना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, और अंदर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है किसके, ए माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे देखें, ये जो ए है यहाँ पर, ये ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बी जो है ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ए और बी जो है, ए और बी के मैग्नीट्यूड नहीं है, बल्कि ये ए दोनों वेक्टर हैं। यानी यहाँ पर जो 2 के साथ आ रहा है वो ए डॉट बी आ रहा है ये, ठीक है। और ए डॉट बी में ए और बी का, ठीक है, आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ इसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ पर जो होगा, जो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर आप ए की वैल्यू नहीं वो लिख सकते, यहाँ पे आप 4 या 6 नहीं लिख सकते, ये ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ए और बी का जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है कुछ और होगा, और ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट कुछ और होता है। तो इन्होंने हमें दिया हुआ है ए डॉट बी की वैल्यू है 13.5। यहाँ पे अगर हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है, हमने ए का मैग्नीट्यूड पुट किया है, और यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू पुट की है, और यहाँ पे हमने बी की, ठीक है, वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि ए डॉट बी गिवन नहीं होता, जैसे 13.5, तो फिर हम इस ए डॉट बी को क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है ना ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट का, वो लिख लेते हैं। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो हम ए डॉट बी की जगह आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेते हैं, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल में क्या होगा, फिर थीटा गिवन होगा। ठीक है, तो जब आप इस ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिख लेंगे, तो फिर वो जो ए बी कॉस थीटा होगा उसमें ए और बी जो है वो ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, थीटा एंगल होगा। तो उस तरह से फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ए और डॉट बी की वैल्यू दी हुई डाटा में, तो फिर हम इसको यहीं पर डायरेक्ट ए डॉट बी की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे 16 और 36, इसमें से माइनस किया, अंडर 25 आया, ये 5 आया। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। थीटा के लिए वही हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत इजी है कि आपको वैल्यू सारी गिवन है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। तो यहाँ पे देखें, ए डॉट बी जो है आपके पास 13.5, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, ए और बी का मैग्नीट्यूड पुट किया मैंने, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 24 आया। 13.5 को 24 से मैं डिवाइड करूँगी तो ये आएगा 0.5625। ये कॉस थीटा है, आपको थीटा मालूम करना है, तो कॉस इधर जब जाएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे आएगी 0.5625। यानी अगर आप इसका कॉस इन्वर्स देखेंगे इस वैल्यू का, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। अब कॉस इन्वर्स कैसे देखते हैं, आप कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करते हैं, उसके बाद कॉस प्रेस करते हैं तो कॉस इन्वर्स आ जाता है, फिर आप ये वैल्यू लिख देंगे। तो जब आप इक्वल करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, यानी जो वैल्यू आएगी वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो थीटा है हमारे पास 55.77 डिग्री। दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी।
आपको स्टूडेंट्स कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहे होंगे।